डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। पीएम मोदी योग दिवस पर नौसेना को सौंपेंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। आईएनएस दूनागिरी संशोधक और आईएनएस अग्रय नौसेना के बेड़े में होंगे शामिल। शिवसेना यूबीटी में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा दांव। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर कहा, मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पार्टी को चोरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। उद्धव ने कांग्रेस में विलय के दावों को भी किया खारिज। वहीं एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को दो टूक जवाब, कुत्ते भौंकते हैं, टाइगर शिकार करता है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष विराम के बाद स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान वार्ता की तैयारी तेज। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के भी शामिल होने की संभावना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना स्थापना दिवस पर बड़ा सियासी संदेश देते हुए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी के कांग्रेस में विलय की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल तक रहने के बावजूद शिवसेना कभी उसमें विलीन नहीं हुई, तो कांग्रेस में विलय का सवाल ही नहीं उठता। ठाकरे ने पार्टी के भीतर लगे आरोपों पर कहा कि यदि कार्यकर्ताओं को आरोप सही लगते हैं तो वो शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ने को तैयार है, लेकिन पार्टी को चोरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना मराठी मानुष के अधिकारों और संघर्ष के लिए बनी है, किसी दल में विलय होने के लिए नहीं। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि महायुति गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और उनके तथा देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद की बातें केवल अफवाह हैं। शिंदे ने दावा किया कि यदि बाला साहेब ठाकरे आज जीवित होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सराहना करते, क्योंकि राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाना उनके सपनों में शामिल था। 21 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले में चल रहे विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वो यहां पहुंचेंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस महकमा और भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हेलीपैड निर्माण और रूट डायवर्जन तक हर बिंदु पर बारीकी से काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौरे से स्थानीय लोगों में क्षेत्र में विकास की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बाबा साहेब और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गड़िया हरदोपट्टी गांव निवासी 15 वर्षीय पुरुषोत्तम, फर्रुखाबाद के मोहम्मद नगर बजेड़ा निवासी 18 वर्षीय मुनीश और उन्हें नन्हे उर्फ शाम एक ही बाइक पर सवार होकर उसैद बाजार कपड़े खरीदने जा रहे थे। रास्ते में उसैद कादर चौक रोड से पक्के पुल के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी मक्के से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में पुरुषोत्तम और मुनीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हें नन्हे उर्फ शाम गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मुनीश अपनी
ममेरी बहन की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन हादसे के बाद खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाराबंकी शहर के दीनदयाल नगर क्षेत्र में नगर कोतवाली पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। विशाल मेगा मार्ट के सामने स्थित एक मकान में लंबे समय से कथित रूप से देह व्यापार का धंधा संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। गोपनीय सूचनाओं के आधार पर क्षेत्राधिकारी नगर संगम कुमार, क्षेत्राधिकारी रामनगर गरिमा पंत और महिला थाना प्रभारी रतन कुमारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की। करीब 2 घंटे चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान को चारों ओर से घेरकर आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और इसे सुनियोजित तरीके से संचालित किया जा रहा था। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन और संपर्कों की जांच कर रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कार्रवाई के दौरान इलाके में लोगों की भीड़ भी जुट गई और स्थानीय निवासियों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए इसे देर से उठाया गया लेकिन जरूरी कदम बताया। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रीत विहार कॉलोनी में 15 वर्षीय छात्र तरुण ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। कक्षा 8 में पढ़ने वाले तरुण का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला। बताया गया कि जब उसकी मां काम से वापस घर लौटी तो बेटे को फंदे से लटका देख उनकी चीख निकल आई। तरुण के पिता का करीब 1 वर्ष पहले बीमारी के चलते निधन हो चुका था, जिसके बाद मां घरों में काम करके और बड़ा भाई निजी नौकरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। तरुण भी अपनी नानी की चाय की दुकान पर हाथ बटाता था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। प्रारंभिक जानकारी में घरेलू कलह को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की विस्तृत जाँच जारी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बा क्षेत्र में एक मकान की छत पर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से फैलने लगी। आग लगते ही आसपास के लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। घटना की सूचना तुरंत फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण छत पर रखे कपड़ों में आग लगी थी, जिसने तेजी से फैलकर बड़ा रूप ले लिया। रात की बात ये रही कि घर में मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र स्थित बमहरौली गांव में कचरा फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित अखिलेश वर्मा के अनुसार पड़ोसियों से कचरा डालने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ गया। आरोप है कि आधा दर्जन लोगों ने गाली गलौज करते हुए अखिलेश वर्मा और उनकी पत्नी मीना वर्मा के साथ मारपीट की। इस दौरान मीना वर्मा के सिर में गंभीर चोट लग गई और वो लहूलुहान हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार मोड़ थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। घायल महिला का उपचार कराया गया है, जबकि पुलिस ने मामले की तहरीर प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। कासगंज जिले के सहावर कोतवाली क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दरोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सहावर कोतवाली में तैनात दरोगा भगवती प्रसाद ने एक मामले में चार्जशीट लगाने के नाम पर पीड़ित धान सिंह निवासी चैका गुनार से 10,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और सहावर कोतवाली परिसर में ही दरोगा को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी को उसके सरकारी आवास से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को अपने साथ गुंजडूवारा कोतवाली ले गए, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई को जिले में बड़ी सफलता माना जा रहा है।
कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नौतार जंगल गांव में अज्ञात लोगों द्वारा एक मछुआरे की नाव और मछली पकड़ने के जाल को आग के हवाले किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित जयप्रकाश निषाद मछुआ समुदाय से जुड़े हैं और नाव के जरिए मछली पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बताया जा रहा है कि भंडार निकालने नाले में मछली पकड़ने के लिए लगाए गए उनके जाल और नाव को कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगाकर नष्ट कर दिया। घटना से पीड़ित परिवार की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जयप्रकाश निषाद ने हनुमानगंज थाने में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना से गांव में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीजीआई क्षेत्र के मोहिदीनपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय मासूम अन्वी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अन्वी अपने घर के बाहर लोहे के गेट के पास खेल रही थी, तभी अचानक गेट उखड़कर उसके ऊपर गिर गया। गेट के नीचे दबते ही बच्ची की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। यह हादसा घरों में लगे भारी लोहे के गेटों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर गया। मैनपुरी जिले के कुर्रा थाना क्षेत्र के नगला भगी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा मां बेटे पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग पहले युवक के साथ मारपीट कर रहे थे, तभी उसकी चीख पुकार सुनकर मां मौके पर पहुंची। आरोप है कि दबंगों ने मां को भी नहीं बख्शा और दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए सीएचसी करहल में भर्ती कराया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस बीच मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित परिवार ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में तैनात 8 सिपाहियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन सिपाहियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 में नौकरी हासिल की थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें सीओ लाइन की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी सिपाही मिर्जापुर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। पूर्व आरटीसी प्रभारी राजेश कुमार यादव की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसपी के निर्देश पर नगर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित अब्दुल्ला कॉलोनी में आवारा कुत्तों के झुंड ने 7 वर्षीय मासूम हमजा पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने बच्चे को उस समय निशाना बनाया जब वो कॉलोनी में मौजूद था। परिजन और स्थानीय लोग घायल बच्चे को तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है और कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस घटना के बाद अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने आवारा कुत्तों की समस्या से जल्द निजात दिलाने और जिम्मेदार विभाग से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह से मारपीट के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी और दबंग सपा नेता देवराज सिंह उर्फ ठाकुर सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से वांछित चल रहे थे और उनकी तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। सैदपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया। देवराज सिंह पर ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह के साथ मारपीट और अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद
पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है। कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सभी तड़वा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, जिसके चलते पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन दर्ज किया है, जबकि ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 16.20 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने अच्छा रिस्पांस मिला है और करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसी के साथ फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 20.20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। दर्शकों के बीच फिल्म की रोमांटिक और कॉमेडी कहानी को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खास बात यह है कि रिलीज के साथ किसी बड़ी हिंदी फिल्म से सीधा मुकाबला नहीं होने का फायदा भी फिल्म को मिला है। हालांकि सिनेमाघरों में पहले से कई अन्य फिल्में भी चल रही हैं। पहले दिन के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत करने में सफल रही है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान जल्द ही गौरी स्प्रेट के साथ तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों 5 जुलाई को एक सादे समारोह में रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल होंगे। आमिर खान ने खुद बताया है कि वो अपनी शादी को बेहद निजी और सरल रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि शादी की तैयारियों के चलते अभिनेता ने फिलहाल अपने काम से भी ब्रेक लिया हुआ है। आमिर और गौरी की दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है। हालांकि लंबे अंतराल के बाद दोनों की मुलाकात फिर हुई और उनका रिश्ता आगे बढ़ा। दोनों पिछले करीब 2 वर्षों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शादी के बाद आमिर खान निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म 3 इडियट्स के सीक्वल पर काम शुरू कर सकते हैं। आमिर और गौरी की शादी की खबरें इन दिनों मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में इंडिया ए की टीम कुछ बदलावों के साथ मैदान में उतर सकती है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में देखने को मिल सकता है। 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर सभी की नजरें होंगी। हालांकि वो अब तक टूर्नामेंट में बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे हैं। वैभव के साथ पारी की शुरुआत करने वाले प्रियांश आर्य भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में उनकी जगह पंजाब के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रभसिमरन ने इस सीरीज में एक शानदार 84 रन की पारी खेली है और बतौर ओपनर उनका अनुभव टीम के काम आ सकता है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी ये बदलाव अहम माना जा रहा है। कप्तान तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्यांश शेरगे पर मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी, जबकि गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और यश ठाकुर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। ग्रुप सी के इस मुकाबले में ब्राजील ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और हैती को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। स्टार स्ट्राइकर माथियास कुन्हो ने 23वें और 36वें मिनट में 2 गोल दागकर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके बाद पहले हाफ के अतिरिक्त समय में विनीसियस जूनियर ने लुकास पाकेटा के पास शानदार गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में ब्राजील ने कई हमले किए, लेकिन कोई और गोल नहीं हो सका। हैती की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई और लगातार दूसरी हार के साथ अगले दौर की दौड़ से लगभग बाहर हो गई। इस जीत के साथ ब्राजील के 4 अंक हो गए हैं और वो ग्रुप में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। नेमार की गैर मौजूदगी में भी ब्राजील ने दमदार खेल दिखाकर खिताबी दावेदारी मजबूत कर दी है।
तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।